क्या चप्पल में संभव एनकाउंटर? पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भिड़े। मंगेश यादव के पिता ने खुलकर कहा, अखिलेश यादव का फोन आया, उसके बाद हमारा बेटा विपिन और मंगेश किसकी कुंडली है ज्यादा बड़ी, कौन है ज्यादा बड़ा बदमाश, देखिए लिस्ट। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के पिता को कॉल पर क्या कहा, इसका खुलासा मंगेश यादव के पिता ने खुद किया है, जिसमें वो ये तक कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव का फोन नहीं आता तो शायद हमारे बेटे की बॉडी नहीं मिलती। इससे पहले मंगेश की बहन भी पुलिस पर सवाल उठा चुकी है और अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि दो पूर्व आईपीएस अधिकारी भी इसे लेकर आपस में भिड़ते नजर आए। उनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं, जबकि दोनों ने एक ही किताब पढ़ी होगी। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि यूपी से लेकर दिल्ली, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और एसटीएफ से लेकर एटीएस तक भी शायद यही सोचकर कंफ्यूज होगी कि क्या चप्पल पहनकर ऑपरेशन मैथ्यू लोग चलाया जा सकता है। आखिर यूपी एसटीएफ को इस बात पर भरोसा कैसे था कि सामने से बदमाश पुलिस को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्टी एसपी जहां चप्पल में थे तो वहीं उनकी टीम बुलेट प्रूफ जैकेट घर पर छोड़कर गई थी, जबकि नियम यह कहता है कि किसी भी ऐसे ऑपरेशन में पुलिस को पूरा एहतियात बरतना होता है। यही वजह है कि कई दिग्गज अब इन कड़ियों को जोड़कर सवाल उठा रही हैं। यूपी में वर्षों तक सेवा दे चुके पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर बाकायदा डीजीपी को लेटर लिखकर बताते हैं। ऑपरेशन चलाने वाली टीम को लीड करने वाली डीके शाही की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें वो चप्पल में दिख रही हैं। एक ऐसी चप्पल जिसमें भागदौड़ करना है, पीछा करना है, पूरी तरह से असंभव है। ऐसे में तेजी से दौड़ना और बदमाश का पीछा करते वक्त पैदा हुए हालात का सामना करना मुश्किल होता है। आज तक के लिए पुलिस इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई ऑफिसर इस तरह से चप्पल में घटनास्थल पर दिखा हो। इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही सवाल जब एक इंटरव्यू में यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से पूछा जाता है तो वो जो कहते हैं शायद उसे अमिताभ ठाकुर सुन नहीं पाएंगे, तो सवाल उठाने वालों की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। विक्रम सिंह कहते हैं, जब ऐसी कोई खबर आती है तो दो ही विकल्प पुलिस के पास होते हैं। पहला, अपना बूट पॉलिश करवाएं, वर्दी प्रेस करवाएं, सारे मेडल लगाएं, फिर घटनास्थल पर जाएं। या फिर दूसरा विकल्प होता है, आप जैसे हैं, हाथ जूठे हैं तो वैसे ही खाना छोड़कर भाग खड़े हों। अगर दूसरा विकल्प नहीं अपनाएंगे तो शायद अपराधी 100 साल तक भी नहीं पकड़ा जाएगा। विक्रम सिंह यूपी के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं और इस दौर में उन्होंने प्रदेश के हालात को देखा है जब कानून तोड़ने वालों के हौसले बुलंद हुआ करते थे। इसीलिए उनकी बातों को सुनने के बाद एक बात तो साफ समझ में आती है कि डीके शाही ने जो किया है वो सरासर गलत है। जाति की सियासत करने वाले बस इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अतीक के बेटे को लेकर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन बाद में उन पुलिसकर्मियों को मेडल मिला। अब डीके शाही केस में क्या होता है ये बात की बात है, पर फिलहाल जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली है। मंगेश और विपिन में कौन ज्यादा बड़ा बदमाश? विपिन सिंह पर यूपी से लेकर गुजरात तक में 36 मुकदमे दर्ज। विपिन पर सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली में गैंगस्टर एक्ट लगा। विपिन सिंह पर आर्म्स एक्ट के तहत 7 मुकदमे भी दर्ज हुए। मंगेश यादव पर अब तक कुल 7 मुकदमे दर्ज किए गए थे। मंगेश यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 मुकदमा दर्ज है। मंगेश यादव पर आर्म्स एक्ट के तहत कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंगेश यादव बेकसूर था। मुकदमा चाहे 1 हो या फिर 1000, मुकदमा तो मुकदमा होता है। इसलिए सियासत से हटकर चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि कैसे यूपी में शांति व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के काम करने वाले किसी के भी सगे नहीं होते हैं।